नहीं यार देखो, बात तो बस इतनी सी है कि मैं फिर वही कहूँगा, है घिसी पिटी लाइन, पर है बहुत आग लगा देने वाली। घड़ी देख के काम करोगे बहुत कुछ होगा नहीं, हालात देख के काम करोगे कहानी पलट जाएगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो देख लेना भाई, क्या देख के काम करना है, घड़ी देख के या हालात देख के। घड़ी सबकी टाइम सेम बताएगी, हालात सेम नहीं है सबके। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर दो लड़के भाई लोगों 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, दो लड़के 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हालातों में बहुत बड़ा फर्क है, ये तो मेक श्योर है कि दोनों के हालात ज़्यादातर टाइम पे सेम नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर केसेस में। तो टाइम देख के मत करना काम, हालात देख के करना। और ये 10 साल देने पड़ेंगे तुमको, 5 से 10 साल देने पड़ेंगे। हंस के दे लो, रो के ये 5-10 साल दे दो, आपको ये देने पड़ेंगे 5-10 साल। अगर ये 5-10 साल दे दोगे अपने आप को, तो शायद 30 साल अच्छे से बीत जाएंगे कंफर्टेबल। अगर ये 10 साल नहीं दिए, 5-7-10 साल अलग अलग हो सकते हैं हालातों के हिसाब से, तो ये अगर साल नहीं दिए और दिन रात एक वाली मेहनत इन साल में नहीं करी, तो फिर ज़िंदगी भर एक जैसा ही चलता रहेगा सिस्टम। बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है नहीं है। कंफर्ट के नाम पे कहीं जाओगे घूमने, माइंड में पीछे से वही चीज़ें चलती रहेंगी, अरे यार उसका ये करना है, उसका ये देना है, उसका वो देना है, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो हालात देख के काम करना, घड़ी देख के काम मत करना। मैंने घड़ी देख के काम नहीं किया है, और जो मैंने अचीव किया है वो शायद किसी के लिए बहुत ही मामूली होगा, लेकिन मुझे यहां तक ये चीज़ करने में मुझे 17.5 साल लग गए, और जो मैं चाहता हूं उसमें 2 और लगेंगे। तो 19.5 साल का सफर है ये। तो मेरे तरह तुम अपनी घड़ी नहीं मिला सकते, हालात मिला सकते हो, बट हो सकता है किसी के हालात 9 साल काम करके ही ठीक होने हो, किसी के 5 साल ही बहुत हैं। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं? हालात देख के काम करना बस, घड़ी देख के काम मत करना। और ऐसी कहानी पलटेगी ना, याद रखेगा मेरे को कि एक था गोल मटोल सा, काले कपड़ों में आता था, बोलता था, हालात देख के काम करना, हालात देख के काम करना, अपनी घर की दीवारें, कंडीशन, माहौल, आस पड़ोस देख के सारी चीज़ें काम करना कि यार एक दिन ऐसा होगा, एक दिन लाइफ ऐसी होगी। ठीक है, आदमी रुकता तो कहीं भी नहीं है, और इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं उसकी, बट हालात देख के हमेशा काम करना। ठीक है, थैंक यू। क्या करें अब? शिवम, आई हैव स्टोरी। ओके, 33 के आगे, 33 की एज में काफ़ी कुछ हासिल किया, नई गाड़ी, अच्छी जॉब, शादी भी, लेकिन लगता है काफ़ी कुछ करना है, कुछ हेल्थ भी देखना है, घर बीवी भी देखना है। तो बिना घड़ी मोटिवेशन तब भी काम आएगा, तब भी काम करेगा। नहीं समझे नहीं तुम। तो बिना घड़ी हाँ नहीं, मैं बता रहा हूं ना, हालात देख के हालात खराब ही नहीं होते हमेशा। समझ नहीं रहे हो ना तुम भाई, समझ नहीं रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि घड़ी देख के काम मत करना, हालात देख के काम करना। हालात देख के काम करना मतलब हालात खराब ही होते हैं, या हालात देख के काम करने का मतलब यही है कि तुम्हें 20 घंटे काम करना है? अरे भाई, अगर एक आदमी के हालात खराब हैं तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे हालात अच्छे हैं तो तुम उस हालात के हिसाब से अपनी स्पीड कम कर लोगे या ज्यादा कर लोगे। घड़ी देख के काम करने वाला आदमी बहुत ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ पाता है, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। नौकरी करना बुरा नहीं है, नौकर माइंडसेट से नौकरी करना बुरा है। ये नौकर माइंडसेट है, कितने बज गए, 1-2 मिनट रह गए, अब और काम नहीं करूंगा, आवाज कर लेता हूं कीबोर्ड की। अरे मैंने पर्सनली खुद देखे हैं ऐसे लोग यार। जब आप 4-4 लोगों जितना काम करते हो ना एक XYZ जगह पे, फिर एक बंदा आके आपको बोलता अरे तू इतना क्यों कर रहा है, क्यों? वो उसको प्रॉब्लम ये हो रही है, वो नहीं कर पा रहा, उसकी लगेगी लंका।
तो घड़ी देख के नहीं काम करना, हालात देख के काम। और हालात अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं भाई। हालात देख के काम करने का मतलब यही नहीं होता कि खराब है। जैसे तुमने कहा कि 33 की एज में काफी कुछ अचीव कर चुके हो, सही है। हाँ, तो जो अभी करंट हालात हैं आप उसके हिसाब से काम करो, ठीक है ना। हालात सबके अलग होते हैं, समय तो सबका सेम रहता है। मेरे यहाँ पे 12:47 हो रहे हैं, तुम्हारे भी हो ही रहे होंगे उतने। ऐसा तो नहीं है कि 1:35 हो रहा है भारत के अंदर समय, तो वो उस हिसाब से है, मतलब है, ठीक है। तो काफी एक्सप्लेन करना पड़ा हो स्टार्ट होने को भाई ये मामला। हाँ, प्रणव गुप्ता भाई, अरे फोटो चेंज कर दी क्या प्रणव भैया? जो चिंटू बोल रहे हैं कि अब मजा नहीं आ रहा है, हाँ इनको मुचरा करके दिखाएंगे तब मजा आएगा इनको। सूर्य कुमार यादव चिकनी चमेली पे नाचेगा तब इनको मजा आएगा। मतलब जय शाह की सच में यार की गैल चाला कारा काफला का बजेगा तो ही मजा आएगा इनको। वो तो चलो बज भी जाता है यार। हार्दिक पांड्या ने कोई कसर छोड़ी तुम लोगों को, फिर भी इंटरटेन नहीं हो पा रहे हैं ये। एक तो इंडियन टीम जब भी हार जाए, हाय तौबा, कतई मरगत हो जाती भाई साहब, ऐसा माहौल हो जाता है। और जीत जाए, एक वन साइडेड जीत जाए भाई, फिर इनको वर्ल्ड की क्रिकेट की चिंता हो जाती है। मैं तो कह रहा हूं अगले 10 साल इंडिया इसी तरीके से एक तरफा जीतती रहे। अरे मैं क्यों ठेकेदार बनूं, सामने वाला निकम्मा है तो। मैं सामने देखो, ये वही बात है, एक पेड़ 100 फीट अगर उसको जाना है तो वो साइड में लगे हुए या साइड में खड़े हुए 50 फीट के पेड़ से प्रेरित होकर खुद को 45 पे या 55 पे नहीं रोकेगा। वो उतना ही दूर जाएगा, उतना ही ऊंचा जाएगा जितनी उसकी काबिलियत है। हर पतंग को कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। तू जिंदगी में जब कामयाबी पा रहा होगा और मान ले तू सबसे आगे निकल रहा है, तो तू ये देख के थोड़ी अपनी मेहनत को रोक देगा या काम करना बंद कर देगा, यार भाई मेरे तो आसपास के सारे ही पीछे रह गए। ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो वहां तक खेल जहां तक तेरी काबिलियत है, जहां तक तेरी एक्चुअली में रेंज है, नोट काबिलियत, वहां तक जा तू। चमन लिखना भूल गए तुम प्रणव। दूसरे को देख के मैं क्यों रुकूं भैया? जो चिंटू दूसरे अगर अच्छा कर रहे हैं उनसे प्रेरित होके और भागो भैया। जो चिंटू बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा है क्रिकेट में जीतने के बाद, वो ये भूल गए कि पहले ट्रॉफी के लिए कितनी बार दिल टूटे हैं। सही बात है, पर विश्वास था कि हम जीतेंगे। लाइव देखा है फाइनल, बेस्ट मेमोरी। अरे लाइव देखा तुमने? ये तो तुम्हारी लाइफ टाइम की बेस्ट मेमोरी हो गई है भाई। कांग्रेट्स, बहुत ही बढ़िया यार, ये तो कमाल कर दिया तुमने यार भैया। हाँ, थैंक यू। ऐसे ही भाई ये चमन चिंटू हैं, ऐसे ही हैं ये, ठीक है। इनको साथ के साथ ठेकेदार बन जाते हैं दुनिया के। एजे भैया, हार्दिक का इंटरव्यू देखा, उसने मुझे ये लगा कि वो अपनी एक्स को बोलना चाहता है ठुकरा के मेरा प्यार। देखो ये पर्सनल चीजें होती है, मैं इनको मेन खबरें नहीं बनाता। उसने ये बोला है मैं 10 ट्रॉफी जीतूंगा और जो भी मैं खेलूंगा वो ट्रॉफी में जीतूंगा। मतलब जो भी मैं मतलब आईसीसी इवेंट खेलूंगा मैं जीतूंगा, वहां तक ठीक है। उसके बाद लाइफ में कौन पार्टनर है कौन नहीं है, क्या रहा है क्या नहीं रहा है, वो मेरे लिए खबरें नहीं रहती यार। वो अपने लिए नहीं रहती, अपने लिए वो क्रिकेट तक का है, ठीक है मामला जो भी है। इससे पहले जो साथ था मेरा, उसमें भी कुछ लेना देना नहीं था। जब छोड़ के कोई गया मेरा तब भी लेना देना नहीं था। मेरे को सिर्फ स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस, क्रिकेट उतना ही दिखता है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा दिखता नहीं ब्रो। हार्दिक ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली इंटरव्यू में, वो मैं कल आके जिक्र करूंगा। ये कौन साथ में है, कौन पार्टनर है, कौन नहीं है, ये वाला छोड़ के बाकी सब जिक्र कर दूंगा। और हम कौन है यार? एजे तुम कौन हो? तुम बिचौलिए हो। कौन किसको ठुकरा के मेरा प्यार बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, छोड़ना यार, सब बेकार की बातें हैं। वो अपने आप देख लेगा ना ये सारी चीजें। अपने अपने घरों को बचा के रखो। दूसरों के घरों में किसकी कौन एक्स थी, किसकी कौन प्रेजेंट है, ये सारी चीजें झांकने से अच्छा है अपने अपने घर बचा के रखो। आजकल क्या क्या जुलूस निकल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो देख रहे हो ना। अपने घरों को बचा के रखो, बस फोकस रखो अपने घरों पे, और पर्सनल लाइफ को बहुत पर्सनल रखो। घर के झगड़े हैं, घर की लड़ाई है, घर में रखो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को स्वाद मत दो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं? घर के झगड़े हैं भाई,
घर में बैठ के सुलझाओ। तकलीफ अगर खुद को है ना तो दूसरों को बता के तमाशा मत बनाओ। खुद के पैर का कांटा है, खुद को निकालना है। दुनिया तमाशा बनाएगी। ये बात कहीं और से चालू हुई थी, मैं बोल किसी और के लिए रहा हूं। अगेन मेरा फिर किसी की पर्सनल लाइफ पे बोलने का मतलब नहीं बनता, और मैं वो वाला यूट्यूबर तो हूं ही नहीं हूं कि अभी किसी के नाम पे बड़े व्यूज आ रहे हैं, किसी के नाम पे बड़ी वायरल चीजें चल रही हैं तो मैं यहां पे उसके लिए रील बना दूं या वो कर दूं। हालांकि कोई ना कोई हरामी इसको काट जरूर लेगा रील को, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता ये चीज, तो वो ठीक नहीं होता है। घर की लड़ाई है, घर में सुलझाओ यार। 100 में से 90 लोग 95 लोग तुम्हारे स्वाद लेने वाले होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं तुम्हारे साथ जो दिल से दिल के साथ जुड़े होते हैं। घर में बैठ के समझाओ, सुलझाओ अपनी लड़ाई।